गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक ये रहेगा कि ऑपोजिट जेंडर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपको किस तरह से व्यू करते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे किसी के कान में दर्द हो सकता है या कान के पीछे दर्द हो सकता है, क्योंकि मैं जैसे ही रीडिंग को बैठी तो देखो जैसे ही बोली मेरा कान में दर्द करना बंद हो गया। तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए किसके कान में दर्द हो रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। अपोजिट जेंडर मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, एक साथ 2 कार्ड निकले, वाओ। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, जल्दी ही मेरा न्यू चैनल चालू होगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन, पार्टनर की डीप फीलिंग, थर्ड पार्टी सिचुएशन पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ओवरऑल उसमें पूरा मतलब डिवाइन जर्नी, एक डिवाइन जर्नी कैसी होती है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, वो सब ओवरऑल चीज़ें वहाँ पे होगी। बट 1 मंथ भी लग सकता है उस चैनल को ओपन होने में, और हो गया तो 10-15 दिन के अंदर भी आ जाएगा, और नहीं हुआ तो 1 मंथ भी लग जाएगा। जैसे ही वो चैनल बन जाएगा मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक सेंड कर दूँगी। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेरे व्यूअर्स को लोग किस तरह से देख रहे हैं, सॉरी ऑपोजिट जेंडर किस तरह से देख रहे हैं, इस तरह से व्यू कर रहे हैं। वाह, हाय। बॉटम में है पेज ऑफ कप्स, नाइस। क्योंकि ना मैंने नाइस इस वजह से बोला क्योंकि कभी कभी ना कार्ड शफल करने से पहले ही ना वो कार्ड दिख जाते हैं, और जब वही कार्ड आ जाते हैं ना, जैसे यहाँ पे भी हाई प्रीस्टेस का कार्ड मुझे कार्ड शफल करते टाइम ही लगा था कि आने वाला है, और वही आया। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम जो देखते हैं वही चीज़ें आती है रियलिटी में। ओके, तो ऑपोजिट जेंडर सबसे पहले तो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। शायद आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता होगा, तो अगर ऑपोजिट जेंडर को पता है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो आप कभी कभी गुस्सा करते हो। नॉर्मली ऐसे नहीं है कि आप गुस्सा करते हो, बट हाँ जब भी गुस्सा करते हो तो आप बहुत प्यार से बात करने वाले, बहुत मतलब पेशेंस है, बहुत प्यार से बात करने वाले पर्सन हो, बट जब गुस्सा आता है तो सब चीज़ें निकल जाती है, पास्ट की, प्रेजेंट की, फ्यूचर की, सब चीज़ें निकल जाएगी, बट फिर आपके मुंह पे आपका काबू नहीं रहता। इस टाइप की थोड़ी एनर्जी दिख रही है। सबसे पहले तो हाई प्रीस्टेस आया है जो बहुत नॉलेजेबल पर्सन होता है, लेडीज़ है यहाँ पे दिखाई है, बट ये जनरल मतलब एनर्जी वाइज रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, तो थी या था पे मत जाना। ओके, तो ऑपोजिट जेंडर को ऐसे लगता है कि एक तो सबसे पहले वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फील करते हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है। एक ऐसी एनर्जी होती है जो मिस्टीरियस है, और हम नॉर्मली लोग ऐसे होते हैं कि जो चीज़ मिस्टीरियस है हमें उस चीज़ को जानना बहुत अच्छा लगता है। अगर हमें घर वाले बोलते हैं कि ये चीज़ मत करो, वो चीज़ मत करो, तो हम क्वेश्चन करते हैं कि क्यों नहीं करना चाहिए, किस वजह से नहीं करना चाहिए, अब इन्होंने बोला है नहीं करना तो मैं करके रहूँगी। तो इस टाइप की थोड़ी एनर्जी आपकी है कि लोग आपके तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। एक मून का नंबर है 2, तो उनके तरफ ऐसे भी लोग अट्रैक्ट होते हैं, तो आपकी एनर्जी उस टाइप की है। फरवरी मंथ, मार्च मंथ, जुलाई मंथ और दिसंबर मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। सितंबर, अक्टूबर मंथ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, और 12, 8, 7, 3 और 12 ये कुछ बर्थडे डेट हो सकती है आपकी। 5 नंबर है, 10 नंबर है। ओके, और लोगों को ऐसा लगता है कि अपोजिट जेंडर वाले को ऐसा लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले पर्सन हो, और या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शायद आपके फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइनेंस। ये स्पेसिफिक जो मेरे
मेल लोग वीडियो को देखते हैं, जो मेल व्यूवर्स हैं उनके लिए हो सकता है कि आप अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो और आपके ऊपर पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फील होता है और ना आप किसी को बोल पाते हो, ना किसी को बता पाते हो कि आपके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट लोगों को दिख रहा है कि आप लोगों को टाइम नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपको अपने फैमिली को फाइनेंशियली पूरा लड़का लड़की दोनों के लिए है कि आपको अपने फैमिली को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना, उनकी खुशियाँ, उनके लिए हर एक चीज़ करने की वजह से आप बहुत ज़्यादा काम करते हुए लोगों को दिखते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो और शायद आप सक्सेसफुल भी हो। आपकी कोई जॉब हो सकती है, कुछ गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, कॉर्पोरेटिव में कुछ ना कुछ आप कहीं से तो फाइनेंस कमा रहे हो। तो ये चीज़ बता रही है कि आप अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ करते हो और अगर आप हाउस वाइफ भी हो फिर भी आप बहुत सबकी हर एक चीज़ हर जगह रखने की कोशिश करते हो, सबके लिए सब चीज़ करने की कोशिश करते हो। और मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं जो कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपने लाइफ में, कुछ न्यू चीज़ करने की कोशिश कर रहे हो या मैनिफेस्ट करने में लगे हो या डेफिनेटली मैनिफेस्ट हील कर रहे हो, खुद को सेल्फ लव कर रहे हो, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो, कुछ न्यू स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो, पास में जो मिस्टेक की है उस मिस्टेक को सुधारने की कोशिश कर रहे हो। और ऑपोजिट जेंडर को यही लग रहा है कि एक तो आप एक स्टार की एनर्जी है, जो ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है कि आपसे बात करके भी लोग हील होते हैं, शायद आप एक हीलर हो सकते हो, काउंसलर हो सकते हो, या लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं आप में कुछ आपका कुछ ऑरा ऐसा है जिस वजह से लोग हील हो जाते हैं, लोग आपसे बात करना पसंद करते हैं, इस टाइप की कोई एनर्जी आ रही है। और ऑपोजिट जेंडर को ये लग रहा है कि कुछ चीज़ करने की कोशिश कर रहे हो या कुछ न्यू स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो। और ऑपोजिट जेंडर को ये भी लगता है कि आप ना कहीं पे स्टक हो अपनी लाइफ में। डेफिनेटली अगर पास में कोई रिलेशन था या किसी पे आपने ट्रस्ट रखा था तो वहाँ पे आपका ट्रस्ट तोड़ा गया हुआ है और आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिली हुई है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ इशू है जिस वजह से आप परेशान हो। और ये चीज़ ऑपोजिट जेंडर को पता होगी। अगर आपके दोस्त है, क्रश है, उन्हें ये चीज़ पता है कि आप किसी चीज़ की वजह से डिस्टर्ब चल रहे हो, डिस्टर्ब हो, तो वो आपको वो चीज़ नोटिस हो रही है उन्हें कि आप परेशान हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपकी डिसीजन गलत हो रही है या आप चॉइस गलत कर रहे हो, आप गलत लोगों पे ट्रस्ट रख रहे हो, ऐसा ऑपोजिट जेंडर को लगता है। ऑपोजिट जेंडर को एक और चीज़ लगती है कि आप ना बहुत अच्छा, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो सकता है, आप बहुत अच्छे से टीम को लीड कर सकते हो, लोगों को एक साथ लेके चलना आपको बहुत अच्छे से आता होगा। वही 10 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आई हुई है और यहाँ पे पेशेंस लेवल बहुत हाई है। ब्रेव हो, कॉन्फिडेंट हो, वर्कोहॉलिक पर्सन मुझे ज़्यादा दिख रहा है आज की एनर्जी में। ऑपोजिट जेंडर यही बात कर रहा है कि आप वर्कोहॉलिक पर्सन हो। शायद ये आपके कलीग्स भी हो सकते हैं, कलीग्स जो है आपके, उन्हें भी ऐसा लगता है कि आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो। अगर कोई प्रोजेक्ट है, कोई चीज़ आपको बोली गई है तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ओके, और डेफिनेटली आपने अपने लाइफ में कुछ डेफिनेटली पास्ट में किसी चीज़ में स्टक थे, कोई दो चीज़ें थी जो जहाँ पे आपको चूज़ करना था, रिलेशन में हो सकता है, करियर में हो सकता है। फाइनली आपने डिसीजन लिया है कि मुझे किसी एक चीज़ को लेके आगे बढ़ना है और आप उसके लिए अपना 100% दे रहे हो, आप बहुत अच्छे से हार्ड वर्क कर रहे हो। और ऑपोजिट जेंडर को ये लग रहा है कि बस लोग कैसे होते हैं कि बोलते बहुत कुछ है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, बट ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लग रहा है कि भाई ये बोल रहा है ना उतना ही है, मतलब बस ड्रीम नहीं देख रहा है या बस बोल नहीं रहा है, इसने शुरुआत भी की है, एक्शन भी लिया है उस चीज़ के लिए। और ऑपोजिट जेंडर को ये पता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हैं, बट अभी फ़िलहाल आपने अपना इमोशन साइड को रखा हुआ है, क्योंकि ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है कि आप इमोशनल हो और इमोशनल पर्सन को हमेशा सहना पड़ता है, हमेशा तकलीफ झेलनी पड़ती है, क्योंकि हमेशा जो इमोशनल पर्सन होते हैं वो हमेशा खुद की खुशी साइड रख के लोगों की खुशी के बारे में सोचते हैं। और आपने भी पास में यही चीज़ें की होगी, उस वजह से आपको अभी रिग्रेट फील होता है कि तब मैंने ये चीज़ें नहीं की होती तो अब
मैं कुछ और करती या मेरे लाइफ में कुछ और चीज़ें होती या शायद मुझे उतना पेन नहीं होता या मुझे उतनी तकलीफ़ नहीं होती। शायद मैं भी सामने वाले पर्सन की तरह ही प्रैक्टिकल लॉजिकल होता या होती तो बहुत अच्छा होता। शायद मैं अब जैसी हूँ वैसे पास में होती तो बहुत अच्छा होता। तो इस टाइप की एनर्जी आ रही है। अभी ऑपोजिट जेंडर को ये लग रहा है कि आपने अपने आसपास ना एक बाउंड्री सेट की हुई है, जहाँ पे आप ना किसी को आने नहीं दे रहे हो, आप अपनी चीज़ों को लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहे हो, लोगों को चीज़ें बता नहीं रहे हो जब तक वो चीज़ पूरी नहीं हो रही है, और ख़ुद के लिए स्टैंड ले रहे हो। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि खुद के लिए लड़ रहे हो, खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, सेल्फ लव में आ रहे हो। और एक और चीज़ दिख रही है लोगों को कि आपके अंदर का जो हम्बल नेचर था, जो लविंग केयरिंग नेचर था, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल डिसीजन ले रहे हो अपने लाइफ में, और आप ऐसे दिखा रहे हो, ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो कि भाई मेरे अंदर कोई इमोशन नहीं है। शायद आप अपना किसी रिलेशन के लिए भी रेडी नहीं हो। कोई आपको ऐसा लगता है कि रिलेशन ने सिर्फ मुझे तकलीफ़ दी है, तकलीफ़ के अलावा कुछ नहीं दिया है। इस वजह से शायद आप रिलेशन से भी दूर भाग रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है, और अपने चीज़ों को हिडन रख रहे हो। डेफिनेटली जिसे आपने दुनिया मानी, जिसे आपने अपना माना, शायद वो आपकी फैमिली हो सकती है, क्योंकि ये 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। फैमिली हो सकता है, कोई लव वन पर्सन हो सकता है, उसने ही आपके साथ गलत किया, उसने आपके साथ चीट किया, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, लॉजिकल हो गए हो, लॉजिकली चीज़ों को डिसाइड कर रहे हो, कॉमन सेंस यूज़ कर रहे हो, और अब आप एडजस्ट करने के लिए रेडी नहीं हो। भले ही सामने वाला पर्सन सच में रियल आपके लिए कोई ऑफ़र भी लेके आए, ये एक्स हो सकता है, नेक्स्ट हो सकता है, कोई अगर आपको ऑफ़र भी लेके आए, कोई आपसे प्यार से बात भी करे तो फिर भी आपको क्वेश्चन पड़ता है कि भाई क्यों, इसको भी मेरे से कोई फ़ायदा चाहिए क्या, कुछ मतलब के वजह से आया है क्या, कुछ इस तरह की एनर्जी दिख रही है। ऑपोजिट जेंडर को एक और चीज़ लग रही है कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, और आपकी तरफ ना एक रिस्पेक्टफुल फीलिंग है उनकी, और उन्हें ऐसा लगता है आप ना कुछ क्रिएटिव फील्ड में हो। और मुझे यहाँ पे ना टैरो कार्ड रीडर, हीलर, काउंसलर, प्लीज़ कमेंट कीजिए अगर आप टैरो कार्ड रीडर हो, खुद रीडिंग देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि हाँ मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, क्योंकि हाई प्रीस्टेस से रीडिंग स्टार्ट हुई थी। और यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है, जो क्रिएटिव फील्ड से बताता है कि कुछ क्रिएटिविटी कर रहे हो आप कुछ ना कुछ अपने लाइफ में। ओके, तो प्लीज़ बता दीजिए, कुछ सोशल मीडिया पे काम, कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है। अब हम देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या आ रहा है। आज का वीडियो शायद छोटा बनेगा, ओके कोई बात नहीं, कभी बड़ा बनता है, कभी छोटा बनता है। और तो चलिए देखते हैं कि प्लीज़ क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। नेक्स्ट क्या आ रहा है? नेक्स्ट ओके, जस्टिस आ रहा है। सबसे पहले जस्टिस का कार्ड, ओके बॉटम में है। देखो, सबसे पहले तो अगर आप किसी सिचुएशन में फंसे थे, किसी चीज़ को जगल कर रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या डिसीजन लूँ अपने लाइफ में, आपको किसी भी चीज़ में हो सकता है, रिलेशन में हो सकता है, फाइनेंस में हो सकता है, करियर चॉइस में हो सकता है, कोई भी चीज़ हो, वहाँ पे आपके पास चॉइस थी और आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे लिए बेस्ट चीज़ क्या है, तो वहाँ पे आप कुछ डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। ट्रैवल की भी एनर्जी दिख रही है कि मेरे व्यूअर्स कुछ ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो, आउट ऑफ कंट्री भी करते हुए दिख रहे हो। अगर किसी का ये क्वेश्चन था कि मैम हम आउट ऑफ कंट्री जा सकते क्या, वीज़ा का कोई प्रॉब्लम हो, तो वो क्लियर होते हुए दिख रहा है मुझे। और अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है या कुछ चल रहा है तो वो रिज़ल्ट आपके हित में आते हुए भी दिख रहा है। और कहीं पे मुझे आपके मतलब 50-50 चांसेस दिख रहे हैं कि बहुत एक दो मेरे व्यूअर्स ऐसे हो सकते हैं जिन्हें उनके हित में आए, कुछ ऐसे हो सकते हैं कि उनके हित में ना आए, बट मुझे ज़्यादा तो हित में ही आते हुए दिख रहा है, क्योंकि 9 ऑफ सोर्स आया है जस्टिस के बाद, जो ओवर थिंकिंग को भी बताता है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि रिज़ल्ट मेरे हित में आएगा नहीं आएगा, या फिर आप किसी ने आपके साथ इतना गलत किया है कि आप भगवान से क्वेश्चन कर रहे हो कि भगवान मेरे साथ जस्टिस होगा या नहीं होगा, और ओवर थिंकिंग कर रहे हो, रात को सो नहीं पा रहे हो,
तो डेफिनेटली आपके साथ जस्टिस होगा। और आने वाले टाइम में यहाँ पे आपको, अगर आप सोशल मीडिया से कुछ काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको विक्ट्री मिलते हुए दिख रही है, फ़ैन फॉलोइंग बढ़ते हुए दिख रही है मुझे। तो आप जो भी काम कर रहे हो सोशल मीडिया पे अगर कुछ कर रहे हो तो उसे कंटिन्यू कीजिए, छोड़ो मत। ओके। और जो भी है उसमें आपको विक्ट्री मिलती दिख रही है। अगर कोर्ट केस चल रहा है तो वहाँ पे भी विक्ट्री मिलते हुए दिख रहे हैं मुझे, जस्टिस होते हुए दिख रहा है। कुछ ना कुछ चीज़ है जहाँ पे आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है, आपके लाइफ में बैलेंस आते हुए दिख रहा है। और अगर बहुत दिनों से अगर आपका हर चक्रा बंद था तो हर चक्रा ओपन होते हुए दिख रहा है, आपका यूनिवर्स की ब्लेसिंग आते हुए दिख रही है, बैलेंस आते हुए दिख रहा है, आप खुद को हील करते हुए दिख रहे हो। और आपको ऐसे लग रहा है आने वाले टाइम में कि आप ना गिव अप करने की एनर्जी में आ रहे हो कि नहीं, अब मुझसे नहीं होगा। और तभी आपको ज़रूरत है कि उस चीज़ पर डटे रहने की, टिके रहने की, क्योंकि उसके बाद आपके लिए डेफिनेटली अच्छा ही होगा। आपको गिव अप नहीं करना है, आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ओके। और एक न्यू स्टार्ट हो रही है आपके लाइफ की। कोई कार्मिक चीज़ हो सकती है, कोई आपके लाइफ की साइकिल हो सकती है, कुछ वो ख़त्म हो गया, एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। क्योंकि 9 के बाद 10 का कार्ड हो और फिर से एक न्यू स्टार्ट होने वाली है। तो एक जर्नी ख़त्म हो गई, दूसरे जर्नी पे जा रहे हो, तो गिव अप मत करना अपने लाइफ में जो भी चीज़ कर रहे हो। अब हम देखेंगे कि गाइडेंस क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स, गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। 5 ऑफ किंग ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल। ओके ओके। 5 की एनर्जी दिख रही है, मेजर शिफ्ट आते हुए दिख रहा है आपके लाइफ में, क्योंकि 5 नंबर चेंज का होता है। और 5 की एनर्जी बहुत बार आई है, यहाँ पे 5 आया है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ओके। 3 की भी एनर्जी आई हुई है। तो 3 या 5 आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ, जो भी चीज़ है आप उसमें सेटिस्फाइड होने वाले हो। आने वाले टाइम में आपके पास हर एक ब्लेसिंग होगी। आपको ऐसे लगेगा कि सच में भगवान ने मेरे ऊपर ब्लेसिंग दी है। और जो चीज़ें आपको दी है ये आपके लिए एडवाइस है कि जो भी चीज़ आपको यूनिवर्स ने दी है उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करो और अपने फ्यूचर के लिए कुछ काम करते रहो। बिना काम के फल नहीं मिलता, भगवत गीता में भी लिखा है। काम करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो काम करो, फल की चिंता मत करो। ओके। 5 नंबर यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिना बात के आर्गुमेंट में फंसने की कोशिश मत करना। ओवर थिंक से बचो और बेफालतू के जो चीज़ें हैं, झगड़े हैं, उससे बचने की कोशिश करो। और कॉन्फिडेंटली खुद को लोगों के सामने रखने की कोशिश करो। ओके। और अपने इमोशन को थोड़ा साइड रखो। जो भी डिसीजन लेना है, जो भी चीज़ करनी है, थोड़ी लॉजिक यूज़ करो। आपको लॉजिक प्रैक्टिकली चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय पे। थोड़ा इमोशन को थोड़ा अपने साइड में रखो। ओके। और आपको ना क्या बोलते हैं, ग्रुप के साथ काम करने की ज़रूरत है। और आपको शायद किसी जगह एडवाइस की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो आपको एडवाइस ले सकते हो किसी से आप बात करो। अगर आपका कुछ प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रहा तो किसी से बात करके उसमें जो एक्सपर्ट है, जो आपका काम है उसमें जो एक्सपर्ट है उससे अपनी बात को डिस्कस करो। और आपको ना टीम वर्क की ज़रूरत है इस समय पे। और जो भी थॉट आ रहा है आपके दिमाग में उसे इम्प्लीमेंट करो। और अगर आपको लग रहा है कि मैं सामने वाले पर्सन को ये चीज़ बोल सकता हूँ या मैं ये चीज़ बोल के सॉल्व कर सकता हूँ, तो प्लीज़ कम्युनिकेट करो उस पर्सन को या उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बोलो। आपको बाद में रिग्रेट ना हो कि तब उस सिचुएशन में अगर मैं ऐसा कुछ बोलता या बोलती तो ये चीज़ ठीक हो जाती। तो आप बोलो, चीज़ों को ठीक करो, जो भी थॉट आ रहा है उसे इम्प्लीमेंट करो। ओके। और जो भी चीज़ को सफ़र कर रहे हो आपको हेल्प प्रोवाइड कर रही है, बस आपको गॉड के ऊपर सरेंडर करना है। ओके। ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगे, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।